जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है और अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं इन दिनों काफ़ी परेशान चल रही थी, काफ़ी लंबे समय से। तो एक बार मैं अपने हस्बैंड अंकल की चाची जी से बात कर रही थी। उन्हें सब पता ही था कि मैं काफ़ी परेशान चल रही हूँ। तो उन्होंने मुझे एक गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे दिल्ली में एक गुरुजी हैं छतरपुर में, और उनका एक मंदिर है, बड़े मंदिर, तुम वहाँ पर जाओ और तुम्हारे कहते हैं वहाँ पर कि जो है सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो मैंने खैर उनकी बात पे ज़्यादा विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो पहले भी एक गुरुजी को मानती थी। मुझे लगा कि वो बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं किसी से भी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने उनकी बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो फिर उन्होंने मुझे जो है अपने मेरे व्हाट्सएप पे कुछ सत्संग भी शेयर करे, पर क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी तो मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया और मैंने उनको देखा भी नहीं। लेकिन एक दो दिन बाद मैंने ऐसे ही गूगल पे मैंने ऐसे ही सर्च किया। मैंने कहा देखें बड़े मंदिर छतरपुर कैसा है, देखती हूँ। और जिसको देख के मुझे शिवलिंग देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं शिव जी में शुरू से विश्वास रखती हूँ और मैं बचपन से ही शिव जी की भक्त रही हूँ, उनकी पूजा करती थी, फास्ट रखती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो देख के। और क्योंकि मैं उस टाइम परेशान तो चली रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बात की कि ऐसे ऐसे वो कह रही हैं, तो चलो चलते हैं, देखते हैं, एक बार चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने भी मना नहीं किया और हम लोगों ने वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। तो 7 जून को उन्होंने मुझे ये बताया और हार्डली हम 12 जून को बड़े मंदिर चले गए। बड़े मंदिर जाके उस दिन को बहुत बहुत गर्मी थी, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि और मंडे का दिन था। देख गुरु जी की मेहर जो उन्होंने हमें मंडे को बुलाया। और क्योंकि हम लोग दिल्ली से काफ़ी दूर रहते हैं, 5-6 घंटे का जर्नी है, तो हमने इसलिए मंडे ही प्रेफर किया। तो खैर हम मंदिर के अंदर गए, बहुत गर्मी थी हमें, और हमने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, उसके बाद जो है लंगर प्रसाद लिया, और जो हमें बड़ा अच्छा लगा, जिससे मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर और मंदिर के अंदर जाके इतनी पॉजिटिव एनर्जी, जैसे स्वर्ग कहीं है तो यहीं है बस, बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग जो है वापस आ गए और धीरे धीरे वही मेरा जो है कनेक्शन गुरुजी से बनता चला गया। क्योंकि मैं रोज सत्संग, मेरा मन जो है सत्संग में लगने लगा। मुझे अब सत्संग के अलावा सत्संग और गुरुजी के भजन, ये सब चीज़ें मैं करने लगी और मेरा मन उसी में ही लग गया। और क्योंकि मेरे जीवन में एक बड़ा खालीपन था, बड़ी नेगेटिविटी थी। मुझे कहीं मतलब ऐसा लगता था कि बस मेरा समय, जो मैंने जीवन जिया है वो सब व्यर्थ जिया है, बस ऐसा लगता था। मतलब जैसे अंदर सब कुछ था, फाइनेंशियली, बच्चे, हस्बैंड, सब बहुत अच्छा, सब कुछ, पर कहीं कुछ कमी थी, कुछ बस खुशी की कमी, कुछ मिसिंग था। बट आई डोंट नो क्या मिसिंग था, बट कुछ मिसिंग था। और जब से मैं बड़े मंदिर से आई और गुरुजी के सत्संग वगैरह ये सबसे सुनने लगी, तब से मेरे अंदर एक मतलब अंदरूनी खुशी जिसे बोलते हैं ना, एक अंदरूनी शांति मुझे वो मिल गई। मुझे उस चीज़ का एहसास होने लगा। और उसके बाद मुझे फिर कोई भी चीज़ मुझे परेशान नहीं करती थी। परेशानियाँ, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ, उसके बाद बहुत बहुत परेशानियाँ आई हैं मेरे हस्बैंड के ऊपर, बहुत बहुत कुछ हुआ है, बट जिसको मैं अभी नहीं बताना चाहती। लेकिन हाँ, वो परेशानियाँ कैसे, मैं उस परेशानियों में कैसे हिम्मत से खड़ी रही, मुझे पता ही नहीं। मुझे ना कोई कभी टेंशन हुई, ना कुछ कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। मैंने बड़ी ही लाइटली उस सभी काम कर लिए। और अब मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरे मन में एक सुकून है। अच्छा, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मैंने बताया कि बहुत तबीयत ख़राब थी उनकी,
और मतलब हम लोग परेशानी से गुजर रहे थे, उनको एक सीवियर डिप्रेशन था। और तो मैं इसकी ये भी अभी आपको बताऊंगी। पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई, तो मैं चाहती थी कि अब गुरुजी जो है, गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में कैसे आए। अब मैं स्वरूप, क्योंकि मैं बड़े मंदिर तो अभी इतनी जल्दी जाऊंगी नहीं, और जो है मुझे जो है गुरुजी का स्वरूप चाहिए कैसे। तो मैं यहीं पर जो है एक सैलून में गई, जहाँ पर गुरुजी का स्वरूप मैंने देखा। और मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि अरे यहाँ पर तो मुझे संगत मिल गई, तो यानी कि गुरुजी को मानते हैं। तो मैं खैर उस टाइम तो कोई बात नहीं हुई हो पाई, और मैं जो है घर आ गई। फिर शायद नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे मैंने जो है उनको फ़ोन किया, मेरे पास उनका नंबर था। तो मैंने उनसे कहा, जय गुरुजी, और जो है मैं अभी अभी गुरुजी से जुड़ी हूँ, और अभी गुरुजी का बर्थडे भी आने वाला है, और क्या यहाँ पर कोई और भी संगत है। मैंने ऐसे ऐसे करके पूछा, तो उन्होंने कहा अरे हाँ, यहाँ पर संगत है, और गुरुजी का बर्थडे है, और गुरुजी के बर्थडे के दिन सत्संग भी है। और जबकि मेरा मन था कि गुरुजी प्लीज़ मुझे कोई सत्संग अटेंड करवा दो। मैं उस दिन बहुत खुश हुई। तो खैर मैं तो उनसे कुछ नहीं पूछा, उन्होंने खुद ही बताया। और फिर वो मुझसे कहने लगी कि आपके पास स्वरूप है। मैंने कहा नहीं। मैं तो एकदम खुश हो गई कि अरे मुझे तो खुद ही उन्होंने पूछ लिया है। तो कहने लगी कि आपके पास स्वरूप है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है। कहने लगी ऐसा है तो आप ना आ जाना और मैं आपको स्वरूप दे दूंगी। मैंने कहा ओके ठीक है। तो अब एक दिन बीत गया, अगले दिन की बात है, मेरे से रहा नहीं जा रहा। मैंने कहा क्या करूं, जल्दी से जल्दी बस गुरुजी का स्वरूप, मतलब गुरुजी आ जाए घर में। तो मैंने जो है नेक्स्ट डे पता नहीं, बस डरते डरते उनको कॉल किया कि कहीं उनको मैं डिस्टर्ब ना करूं। उनका सैलून भी है जैसे। तो उनको मैंने कॉल किया, वो कहने लगे कि अच्छा हाँ। मैंने कहा कि आप जो है स्वरूप कब लाओगे, मैं कब लेने आऊँ आपसे। उन्होंने कहा मैं तो लाई हूँ, स्वरूप पर्स में है मेरे, और जो है आप। अब मैंने कहा कि मैं कब आऊँ। कह रहे अभी आ जाओ, आपकी जब मर्जी आ जाना। मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैं जो हूँ फिर मैं उस स्वरूप लेने गई और स्वरूप लेके आई। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जिस चोले में मैं चाहती थी, मुझे वाइट चोले में गुरुजी जो अपने पैर पे पैर रखे, हाथ वो एक पैर पे पैर रखा हुआ है, दूसरा पैर वो वाला स्वरूप मुझे बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारे लगते हैं उसमें मुझे मेरे प्यारे गुरुजी। मैंने ये सोच रखा था कि गुरुजी प्लीज मुझे आए तो आप उसी स्वरूप, और उसी स्वरूप में जो है गुरुजी घर पे आए, और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। अच्छा ये भी एक और मतलब मेरे जो वो मुझसे बोलने लगी कि मेरे पास ना ज़्यादा बड़ा स्वरूप नहीं है। और जो है मैंने कहा मुझे ज़्यादा बड़ा स्वरूप चाहिए भी नहीं, क्योंकि मेरा मंदिर छोटा सा है, और उसी मंदिर इसमें मतलब मैं छोटा ही स्वरूप चाहती हूँ। कहने लगी कि अच्छा। तो आप आप बिलीव नहीं करेंगे, जो स्वरूप उन्होंने मुझे दिया, वो स्वरूप पूरा उस मंदिर के मतलब मेजरमेंट के बराबर था बिल्कुल। कि मैंने वो स्वरूप लगाया, और वो स्वरूप ना तो जरा सा छोटा ना जरा सा बड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और उस दिन से मुझे इतनी शांति और इतना सुकून, इतनी खुशी है बहुत ज़्यादा। और मैं उस दिन बहुत खुश थी। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया, और बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर जो है उसके बाद जो है जैसे मेरे हस्बैंड की, मैं आपको पहले बता रही थी कि बहुत प्रॉब्लम थी उनके। एक्चुअली क्या है, इनको सीवियर डिप्रेशन चल रहा था 2 इयर्स से। तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि हमने कहीं जगह बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में इनको दिखाया, बट कहीं से भी कोई इनको रिलीफ नहीं मिला। और इसके अलावा हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, मतलब सब भी ट्रीटमेंट ट्राई भी करे, और काफ़ी लंबा टाइम तक इनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू भी किया, बट कहीं से कोई भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। अब जो है एक हमारे डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि कैसे ऐसे करके आप कहीं मत दिखाइए, आप एम्स दिखाइए। बट मैं चाहती तो थी ये ठीक हो जाए, बट एम्स में नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि एम्स में जो है काफ़ी हमारे जहाँ पर हम लोग इनकी पोस्ट, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग है इस टाइम, वहाँ से जो है काफ़ी दूर पड़ जाता है दिल्ली। तो
6 घंटे लग जाते हैं। तो मुझे लग रहा था कि फिर वो आगे कंटिन्यू कैसे होगा, अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं, फिर आगे आगे ट्रीटमेंट कई साल लग जाते हैं, तो कैसे जाएंगे। इसलिए मैं बड़ी टेंस थी कि मैंने कहा क्या करें गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कहीं से कुछ मतलब अच्छा तो होता नहीं है, ट्रीटमेंट सही तो होते नहीं है, और साइड इफेक्ट्स और हो जाते हैं इतने सारे। और मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब आप मुझे गुरुजी कोई हिंट दो, कोई इशारा बताओ, कोई कुछ भी, मुझे नहीं पता, आप मुझे गाइड करो बस, मैं कुछ नहीं जानती। तो ऐसे ही जो है मैंने उनको दोपहर में बोला, और शाम को मैं ऐसे ही अपना पता नहीं फेसबुक देख रही थी, या तो पता नहीं मैंने एक रील देखा, और उसमें रील में जो है वो एम्स का रील था, एम्स का था कि उसमें एम्स में जो है गुरुजी का जो है बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है, और नर्स जो है वहाँ की, और उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया है एक उसमें। तो मुझे मैं तो एकदम समझ गई, मैंने कहा ओहो, गुरुजी ने इंडिकेट किया है कि भाई आपको एम्स ही लेके जाना है। मैंने कहा जैसी आज्ञा गुरुजी, जैसा आप कहोगे अब मैं वैसा ही करूँगी। तो हम लोग जो है फिर हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, और वो एम्स में पहले थे डॉक्टर, और उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस भी है, तो हमने उनको दिखाया। और वहाँ पर जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए, तो हम बहुत सरप्राइज हो गए, मेरे हस्बैंड भी। जैसे ही हम जाके बैठे, मेरे हस्बैंड और मैं देख के सरप्राइज कि जैसे हम जाके बैठे, वहाँ पर सामने जय गुरु जी लिखा हुआ था। जय गुरु जी मेरे मालिक, आपकी लीला, आप ही जाने क्या क्या करते हैं। तो हम पहले ही समझ गए, लोग गुरुजी ने सब ढूंढ रखा था, कौन सा डॉक्टर, कहाँ दिखाना है, क्या करना है। हमें तो बस उनके इशारे समझने होते हैं, पर हम बेवकूफ़ अनजान बच्चे हैं उनके। हम इनके इशारे समझ नहीं पाते, उनकी बातें समझ नहीं पाते। तो मेरे हस्बैंड और मैं, फिर तो हम लोग दोनों जो है बहुत मतलब लाइट हो गए कि नहीं, अब गुरुजी ने हमें सही रास्ता दिखा दिया है। और मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट वहाँ से स्टार्ट हो गया है, और गुरु जी की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है हम सब पे, कि धीरे धीरे मेरे हस्बैंड उस डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं, और ट्रीटमेंट चल रहा है। और गुरु जी की असीम कृपा हम लोगों पे है, और ऐसी कृपा रहेगी, और उनकी कृपा से आगे भी मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़, जैसे आपने हम पर अपनी मेहर बना रखी है, आप सभी संगत पे अपनी मेहर बना के रखना। गुरुजी मुझे अपने प्यारे प्यारे दर्शन भी दे रहे हैं, कभी कभी बटरफ्लाई के रूप में। एक बार मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, उसमें ओम के दर्शन हुए। एक बार रोटी में ओम के दर्शन हुए। गुरुजी ऐसे ऐसे अपनी मेहर बरसा रहे हैं। हम इस लायक नहीं, हम इस काबिल नहीं कि गुरुजी की महिमा कर सकें, गुरुजी के चरणों में बैठने के भी शायद लायक नहीं। पता नहीं हमने क्या कुछ अच्छे कर्म किए हैं या नहीं किए हैं, ये तो गुरुजी जानते हैं बस। पर अब लगता है कि गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरी कोई लाइफ जो थी वो बस गुजर गई है, कटी है। लेकिन और गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ बहुत। बस गुरुजी से मैं इतना हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे प्यारे गुरुजी, हमको सबको अपनी शरण में रखना, अपने चरणों में रखना। और हम तो अनजान आपके बालक बच्चे हैं, अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा मेरे प्यारे गुरुजी। और मैं और क्या सत्संग, और छोटे छोटे सत्संग, और छोटे क्या, गुरुजी के तो सारे सत्संग अनोखे और इतने प्यारे होते हैं। और मैंने गुरुजी से, जैसे मैंने बताया था कि मैं सत्संग में मेरा बड़ा मन था जाने का, तो देखिए गुरुजी ने मुझे अपने बर्थडे पे सत्संग में भी बुलाया, और वहाँ पर इतना इतना अच्छा लगा। मैंने पहली बार सत्संग अटेंड करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसी अनुभूति मुझे जीवन में अपने कभी भी नहीं हुई, कभी भी। अब मैं पहले अपना जीवन जो व्यर्थ मानती थी, अब मुझे अपना जीवन सार्थक लगने लगा है। मुझे लगने लगा है कि नहीं, अब मुझे जो है सब कुछ मिल गया है। मुझे
गुरुजी मिल गए हैं, मुझे सब कुछ मिल गया है, सब कुछ मिल गया है। गुरुजी अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि आपके जीवन का सारा खालीपन, आपके जीवन में जिसकी भी कमी होती है वो सारी कमियां पूरी कर देते हैं, जिसको और इनको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं, बिना कहे सबकी बातें समझ लेते हैं। हमें छोटी छोटी बातों में हम परेशान हो जाते हैं, हमें इशारे देते हैं, हमें बताते हैं, अपने मैसेजेस देते हैं कि जो हम शायद समझ नहीं पाते, क्योंकि हम तो अभी अनजान हैं उनकी दुनिया से, उनकी बातों से। हम मूर्ख हैं, हम नहीं समझ पाते गुरुजी, मैं तो समझ नहीं पाती। कोशिश करती हूँ आपकी अच्छी बच्ची बनने की, कि जो आप कहें, जैसे रास्ते पर आप चाहें मैं चलूँ। हे मेरे मालिक, मुझे ऐसी ऐसी समझ बख्शना कि मैं आपकी बातों को समझ सकूं, आपके बताए हुए रास्ते पे चल सकूं। हे मेरे प्यारे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, अपनी सभी बच्चों पे असीम कृपा बनाए रखना मेरे प्यारे प्रभु। अनंतम 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 शुक्राना।